तो बच्चों, आज मैं आपको ये ध्वनि चैप्टर का ही भाषा की बात विषय पर आपको बताऊंगा कि भाषा की बात में आपकी क्लास में जो पहला पॉइंट दिया गया है वो ये है कि अलंकार दिया गया है। अलंकार का केवल एक ही भाग यमक अलंकार दिया गया है जो आपको अपने पाठ्यक्रम में पढ़ना है। और दूसरी बात आपको पढ़ना है विशेष्य। इन दोनों पे आज हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं अलंकार पे। अलंकार होता क्या है? अलंकार वो सारे गुणधर्म, वो तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। जैसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। काव्य के वे गुणधर्म तत्व जो काव्य की, काव्य का मतलब कविता, शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। अब आपके पाठ्यक्रम में जो अलंकार दिया गया है यमक अलंकार, उसका उदाहरण है, यह आपके पाठ से ही प्रेरित है, ध्वनि पाठ से ही। उसमें जैसे ये दिया हुआ है कि तीन बेर खाती तेरे तीन बेर खाती हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये जो बेर है इसका मतलब है समय, 3 बार, ठीक है। और इस वाले बेर का अर्थ है फल। जब किसी काव्य में एक ही शब्द 2 बार अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ रहता है तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो इस तरह से यमक अलंकार की परिभाषा हुई, काव्य में एक ही शब्द कई बार प्रयुक्त हो पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। तो इसे यमक अलंकार कहते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहां पे ये घटा का मतलब है बादल और इस घटा का मतलब है कम होना, ठीक है। यानी इसका तात्पर्य ये है इस पंक्ति का कि सूर्य के निकलने पर जो काले काले बादल होते हैं, यानी जो घटाएं होती हैं, वो चले जाते हैं, यानी उनका घमंड कम हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका यमक अलंकार जो आपको अपने पाठ्यक्रम में पढ़ना था, ठीक। अब दूसरी बात जो हमको पढ़ना है वो है विशेष्य। विशेष्य क्या होता है ये आप साधारणतः तो आप जानते हैं, पिछले क्लासेस में भी आप जान चुके हैं, लेकिन आपको फिर से बता देते हैं कि विशेषण से पहले आपको जानना जरूरी है कि विशेषण क्या होता है। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। विशेषण का मतलब इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। अब आप समझ में आपको आ रहा होगा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द।
इन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स को विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। अब मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे काली घटा, जैसे ऊपर एक शब्द दिया गया है शब्द समूह, उसी को उदाहरण के रूप में लेते हैं काली घटा। तो काली घटा में जो घटा ये शब्द है ये है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा है, और इस संज्ञा की विशेषता क्या किस शब्द से पता चल रही है? काली से। तो ये काली जो है ये विशेषण है। अब ध्यान दीजिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है उसी को विशेष्य भी कहते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि फिर इसको संज्ञा क्यों नहीं लिख दे रहे हैं? अब इसके लिए एक नया शब्द विशेष्य बताने की जरूरत क्या है? तो ध्यान रखिए, विशेष्य, संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड है एक, ताकि आपको बार बार संज्ञा या सर्वनाम न लिख के सीधे आपसे पूछा जाए कि ये घटा क्या है, तो आपको लिखना है कि ये विशेष्य है। ठीक है, तब आपको समझ में आ रहा होगा कि विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, विशेष्य का मतलब जिस शब्द की विशेषता या जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है वही विशेष्य होता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि विशेष्य क्या करते हैं। ये बहुत साधारण सी बात है। इसके प्रकार भी आपको किताब में विशेषण के दिए गए हैं, वो केवल नाम गिनाए गए हैं, उनको आपको गहराई से अध्ययन नहीं करना है, बस नाम ही पढ़ लेना है। वो आपकी किताब में दिए गए हैं, आप उसका अध्ययन कर लेंगे। बाकी मूल रूप से आपको ये यमक अलंकार और विशेषण और विशेष्य क्या होता है, दोनों का अंतर उदाहरण सहित आपको पता होना चाहिए। बस इतना ही चीजें आपको ध्यान करना है। ठीक है, धन्यवाद।